नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चाल, समय, दूरी का 8वां पार्ट। और 8वें पार्ट में पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन है, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से साइकिल चलाते हुए वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 10 मिनट देर से पहुंचता है, हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि वह साइकिल चलाता है तो 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो स्कूल से घर की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा से उसका चाल है क्या, 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाता है तो कितना समय 10 मिनट देर से पहुंचता है। 10 मिनट देर से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो दूरी हमसे पूछा था, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे शमियों का योग। ये फॉर्मूला लगाएंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चालों का गुणनफल हो जाएगा, यानी दोनों चाल है 15 और 20, तो दूरी बराबर हो जाएगा 15 गुना 20। ठीक है, चालों का अंतर यानी 20 से 15 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। शमियों का योग 10 से 5 जोड़ेंगे तो 15 मिनट बटा 60 कर देंगे। 20 तियां हो जाएगा 60 और 3 पचे होगा 15। 5 से 5 काटेंगे तो आएगा 15 किलोमीटर की दूरी। तो हमारी दूरी निकल कर आ गई 15 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर की दूरी उसके घर से स्कूल तक की है। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ था चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट की देर होती है। यदि चाल उसकी बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो दूरी हमसे पूछा हुआ था, दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे शमियों का योग। तो यहाँ से दूरी निकालेंगे, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर। तो दोनों चाल है 15 और 20, गुणा कर देंगे 15 और 20। चालों का अंतर 20 से 15 घटाएंगे तो 5। शमियों का योग 10 से 5 जोड़ेंगे 10 5 15 बटा 60। 20 तियां 60, 3 पचे 15, 5 से 5 काटेंगे यानी दूरी निकल के आएगी 15 किलोमीटर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स से वाई तक की दूरी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और 180 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 143 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो 180 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो एक्स से वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि पहले उसकी चाल 132 किलोमीटर प्रति घंटा है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 180 मिनट देरी से पहुंचता है। 180 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 143 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो 180 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 180 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर होता है फॉर्मूला चालों का गुणनफल बटे चालों का
अंतर, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे समयों का योग, समयों का योग। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, तो इस फॉर्मूले पे सभी लोग रख देंगे तो सवाल आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए दूरी बराबर चालों का गुणनफल यानी 132 गुणा 143, अंतर करेंगे 143 से 132 घटाएंगे तो 11। ठीक है, बात की जाए समयों का योग तो हो जाएगा 360 बट्टा 60, ये कटेगा तो आएगा 6 और उसके बाद ये कटेगा तो आएगा कितना 11 के 11 11 तियाँ 33, 13 बार जाएगा। उसके बाद गुणा करेंगे, दूरी बराबर 132 गुणा 13 गुणा 6, 13 छक होता है 78, तो 132 गुना 78 यानी 8 दूना 16, तो कितना आएगा 10,296। तो यहाँ से दूरी निकल कर आएगी 10,296। ठीक है, 10,296। देखिए पहले चाल था 132 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 180 मिनट की देरी हुई। यदि चाल बढ़कर 143 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो 180 मिनट पहले पहुंच गया। दूरी पूछा था तो दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे समयों का योग। ठीक है, तो दूरी बराबर लिखिए दोनों चालों का गुणनफल 132 गुना 143, दोनों चालों का अंतर करेंगे तो 11 आएगा, गुना दोनों समयों का योग 180 बटा 60। ये कटेगा 6 बार में, 11 से काटेंगे तो 13 बार में, 13 छक 78, तो हो जाएगा 132 गुना 78 यानी 10,296 किलोमीटर उसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी 10,296। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर की गति से चलता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि वह चलाए तो कितने समय में अपने कार्यालय पहुंच जाएगा। ठीक है, तो रमन के बाइक की चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। बाइक की चाल क्या है? बाइक की चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट उसको देरी होती है। यदि वह बाइक की चाल बढ़ाकर कितना कर दे, बाइक की चाल बढ़ाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो उस कितने समय पहले पहुंच जाएगा? तो वह 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 4 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे दूरी, और लेकिन पूछा क्या हमसे है, यदि वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाए, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाए, तो हमसे पूछा है समय। क्या पूछा है? हमसे समय पूछा हुआ है। ठीक है, तो लगाएंगे यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, बटा चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणे उनके समयों का योग, समयों का योग। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा दूरी निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे दूरी बराबर चालों का गुणनफल यानी 24 और 30 का गुणा, 30 गुणा 24। चालों का अंतर 30 से 24 घटाएंगे तो 6, समयों का योग
5 से 4 जोड़ेंगे तो 9 बटा हो जाएगा 60। तो यहाँ से कटेगा 30 दूना 60 और यहाँ से कटेगा तो हो जाएगा 12। 6 दूना 12, 9 दूना 18। यहाँ से दूरी निकल कर आएगी 18 किलोमीटर की। दूरी क्या निकल कर आएगी? 18 किलोमीटर की। वह पूछा है यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो यहाँ से निकालेंगे हम समय बराबर दूरी कितना निकल कर आया है? 18 किलोमीटर का। चाल की बात की जाए तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा था कितना समय लगेगा, तो देखिए 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, यानी 2/3 समय लगा। इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 का करेंगे गुना, 3 दूना 6, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा 20। तो 20 दूना हो जाएगा 40 मिनट। तो यहाँ से निकल कर आएगा यदि वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे 40 मिनट का समय लगता है। यानी ऑप्शन नंबर सी 40 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया हुआ था चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा की थी तो 5 मिनट देरी होती थी। यदि चाल बढ़कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई तो 4 मिनट पहले पहुंच गया। तो दूरी पूछा था, दूरी नहीं पूछा था, दूरी हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा क्या था? यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो समय हमसे पूछा था। तो सबसे पहले दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे उनके समयों का योग। तो चालों का गुणनफल हो जाएगा 30 गुना 24 बटा चालों का अंतर 30 से 24 घटाएंगे तो 6, उनके समयों का योग यानी 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9/60। तो 30 दूना 60 आगे करेंगे तो 6 दूना यहाँ से काटेंगे 30 दूना 60, 2 से काटेंगे तो 12 बार, फिर 6 से काटेंगे तो 2 बार। तो 9 दूना 18 किलोमीटर की दूरी यहाँ से निकल कर आएगी। हमसे पूछा था समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो समय बराबर लिखेंगे, दूरी कितना निकल कर आया? 18, चाल क्या था? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, यानी 2/3 समय मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का गुना करेंगे, 3 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 20 दूना 40, यानी यहां से निकल कर आया 40 मिनट में वह अपने कार्यालय पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके अपने कार्यालय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करके 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय से उसके घर की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ था उसकी चाल क्या थी? चाल था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट की देरी होती थी। ठीक है, यदि चाल फिर उसकी चाल घटकर कितना हो गई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो 18 मिनट की देरी होती है। ठीक है, तो कार्यालय से उसकी घर की दूरी हमसे पूछा था, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुणे समयों का अंतर। अब की बार अंतर क्यों किए? क्योंकि दोनों बार देरी है। ठीक है, एक बार देरी एक बार पहले होगा तो योग करेंगे, दोनों बार देरी दोनों बार पहले होगा तो क्या करेंगे? अंतर कर लेंगे। ठीक है, यानी शमशान घाट वाला नियम
लगा देंगे। तो यहाँ से दूरी बराबर आएगा, दूरी बराबर चालों का गुणनफल यानी 30 गुना 24, तो लिखेंगे 30 गुना 24, अंतर लेंगे तो 6 का अंतर आएगा, शमियों का अंतर करेंगे तो 8 आएगा, बट्टा हो जाएगा 60। तो 30 दूना हो जाता है 60, 6 चौका 24, 2 दूना 4 यानी 8 दूना 16 किलोमीटर की दूरी यहाँ से निकल कर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया हुआ था यदि उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की होती तो 10 मिनट की देरी होती, लेकिन यदि चाल घटकर 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो 18 मिनट की देरी होती है। ठीक है, तो दूरी हमसे पूछा था, तो दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे शमियों का अंतर। ठीक है, तो यहाँ से चालों का गुणनफल करेंगे 30 गुना 24 बटा चालों का अंतर 24 से 30 घटाएंगे तो 6 आएगा, गुना दोनों शमियों का अंतर 18 से 10 घटाएंगे तो 8 बट्टा 60, 30 दूना 60, 6 चौका 24, 2 दूना 4, 8 दूना 16, तो यहाँ से निकल कर आएगा 16 किलोमीटर की दूरी। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है, कोई व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर 32 मिनट देरी से पहुंचता है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो और वह अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट पहले पहुंच जाता है, यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने समय की देरी होती है? 32 मिनट की देरी होती है। 32 मिनट की देरी होती है। यदि चाल वही बढ़कर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाए तो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 18 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो हमसे पूछा था दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी का फॉर्मूला लिखिए फिर से एक बार। दूरी बराबर, सभी लोग रट लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, दूरी बराबर चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर गुणे शमियों का योग, शमियों का योग। ये हमारा है क्या? फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला पे लगाएंगे तो लिखिए दूरी बराबर, दूरी बराबर दोनों चालों का गुणनफल 6 गुना 7, 6 गुना 7 बटा चालों का अंतर 1 आएगा। शमियों का योग 18 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32 8 40 10 50, 50 बटा 60। तो यहाँ से 0 से 0 काटेंगे, 6 से 6 काटेंगे, आएगा 35 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ से निकल के आया 35 किलोमीटर की दूरी, यानी ऑप्शन नंबर डी 35 किलोमीटर की दूरी। देखिए चाल पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा था तो 32 मिनट की देरी होती थी। यदि चाल बढ़कर 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो 18 मिनट पहले पहुंच जाता था। हमसे दूरी पूछा हुआ था। दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुणे शमियों का योग। तो चालों का गुणनफल है तो पहली चाल है 6, दूसरी चाल है 7, चालों में अंतर करेंगे, 7 से 6 घटाएंगे तो 1 गुणे शमियों का योग, यानी 32 में 18 जोड़ेंगे तो 50, 50 बटा 60। 0 से 0 काटेंगे, 6 से 6 काटेंगे, 7 25 35। तो यहाँ से निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी 35। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पे लगा दे रहे हैं। आप सभी लोग इसका क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।